Hello students, in continuation of previous lecture, today we are going to solve exercise 5th B from Selena Concise Mathematics based on factorization. In previous lecture, we have learned two methods of factorization, taking common term and grouping. In this video, we will discuss the third method of factorization, that is factorize a given polynomial by splitting its middle term. Actually, this method is the modification form of grouping जो हमने last lecture में study किया था. In this exercise, we have to factorize a trinomial. Trinomial means a polynomial having three terms. तो कुछ इस टाइप का पॉलिनोमियल हमें गिवन होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c मीन्स एक्स स्क्वायर वाली टर्म होगी, एक सिंगल एक्स वाली टर्म होगी और कांस्टेंट टर्म होगी. इसको हमें फैक्टराइज करना है. तो अब देखिए इसमें थ्री टर्म्स हैं. अगर हम डायरेक्ट इसकी ग्रुपिंग देखेंगे तो कोई भी ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं होगी. बट अगर मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दें हम, सपोज b को हमने स्प्लिट कर दिया b1 प्लस b2 में, तब हम ग्रुपिंग कर पाएंगे फर्स्ट और सेकेंड केस, थर्ड और फोर्थ की. और जैसे हमने ग्रुपिंग के क्वेश्चन सॉल्व किए थे ऐसे ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. मींस ये वाला जो स्टेप है ये एक्स्ट्रा स्टेप इसमें ऐड हुआ है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म. ग्रुपिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त भी हमने डिस्कस किया था कि ग्रुपिंग तभी सक्सेसफुल है जब ऐसी ग्रुपिंग हम कर पाएँ कि हम वी आर एबल टू टेक अ टर्म कॉमन. जो भी हमने ग्रुपिंग की है उसमें से कॉमन टर्म हम ले पाएँ, देन द ग्रुपिंग इज सक्सेसफुल. तो वही हमें यहाँ पर भी फॉलो करना है कि इस मिडिल टर्म को हमें इन दिस वे स्प्लिट करना है कि वी आर एबल टू टेक कॉमन फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड फ्रॉम थर्ड फोर्थ. अब देखिए ऐसे स्प्लिटिंग करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, कुछ रूल्स हैं, उनको हम फॉलो करेंगे. एक एग्जाम्पल से मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. सपोज वी हैव टू फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. तो ये देखिए मिडिल टर्म है 5x. इसको हम अगर स्प्लिट करना चाहें तो हम इसको x प्लस 4x लिख सकते हैं, 2x प्लस 3x लिख सकते हैं, 6x माइनस x लिख सकते हैं. देयर आर n नंबर ऑफ मेथड्स स्प्लिटिंग दिस टर्म, बट अवर कंडीशन इज कि स्प्लिट करने के बाद हम ये कॉमन ले पाएँ, ग्रुपिंग पॉसिबल हो, एक मीनिंगफुल ग्रुपिंग कर पाएँ. तो उसके लिए कुछ स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे. वो स्टेप्स होंगे, फर्स्ट स्टेप है कि जो भी पॉलिनोमियल आपको गिवन हो, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट दैट पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म. मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. इस फॉर्म में लिखेंगे. इस फॉर्म में क्या खास बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट एक्स स्क्वायर टर्म, देन x टर्म, देन कांस्टेंट टर्म. सेकेंड स्टेप है फर्स्ट टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए. अगर ये नेगेटिव है तो आप पॉलिनोमियल में से -1 कॉमन ले लीजिए और इसको पॉजिटिव बनाइए. अंदर के सभी साइन रिवर्स हो जाएंगे. थर्ड स्टेप है हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना है. अब मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करेंगे, अब इसमें देखिए फाइंड a, b and c. a is the coefficient of x square. x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में जो भी है वो a होगा. जैसे ये जो एग्जाम्पल हम कंसीडर कर रहे थे, इन दिस एग्जाम्पल a is equal to 1. b is the coefficient of x, तो b के साथ है 5. c is the constant term in this 6 and take abc with sign. अगर यहाँ पर कहीं पर भी माइनस है, सपोज इसमें देखना है, देन द वैल्यू ऑफ b विल बी -5. इसको आप इन वैल्यूज को आप विद साइन सेलेक्ट करेंगे. देन मल्टीप्लाई a एंड c. a और c को मल्टीप्लाई कीजिए. जैसे इस एग्जाम्पल में अगर हम ac फाइंड आउट करें तो वो होगा 6. अब हमें 6 को फैक्टराइज करना है. फैक्टर्स मीन्स ऐसे दो नंबर्स जिनका मल्टीप्लिकेशन 6 हो, और साथ ही कंसंट्रेट करेंगे इस साइन पर. अगर ये साइन पॉजिटिव है
तो हम ऐसे दो फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे AC के जिनको ऐड करके हमें ये B मिले, 5 मिले। अगर ये साइन माइनस का है तो 6 के ऐसे फैक्टर्स हम फाइंड आउट करेंगे जिनका डिफरेंस 5 हो। और जैसे ही आप ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे तो आप आफ्टर दिस स्टेप यू विल बी एबल टू टेक कॉमन इन ग्रुप्स। देखिए जैसे इस एग्जाम्पल को ही हम देखते हैं, वी आर कंसिडरिंग एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इन दिस a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 6। a से इज 6, डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 6 के ऐसे फैक्टर्स जिनको ऐड करके 5 आए, नेचुरली 3 इंटू 2, 3 प्लस 2 5 होता है। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को हम स्प्लिट कर रहे हैं 3 प्लस 2 में, और ये x अपने प्लेस पर। नाउ एक्स स्क्वायर, एक्स से अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 3x प्लस 2x प्लस 6। और अब देखिए अगर हम ग्रुपिंग कर दें फर्स्ट और सेकंड की और थर्ड और फोर्थ की, x इज कॉमन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, यू विल गेट x प्लस 3 एंड 2 इज कॉमन इन थर्ड एंड फोर्थ टर्म। नाउ x प्लस 3 इज कॉमन। अब तो ये प्रीवियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन बन गया। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये ABC आप डायरेक्ट भी इसको यूज कर सकते हैं कि AC के हमें फैक्टराइज करना है जिनका सम या डिफरेंस B हो। अब देखिए एक इसी में सपोज यहां पर माइनस साइन है, देन A इंटू C इज 6, वी हैव टू फैक्टराइज 6, बट कंडीशन इज ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका डिफरेंस 5 हो। तो 3 और 2 इस वाले क्वेश्चन के लिए वैलिड नहीं होंगे। अगर आपने 3 और 2 में स्प्लिट किया देन यू विल बी नॉट एबल टू टेक कॉमन, और वो हमारे लिए स्प्लिटिंग बेकार हो जाएगी। तो अब देखिए 6 के ऐसे फैक्टर्स होंगे 1 और 6, क्योंकि 1 और 6 का मल्टीप्लिकेशन 6 होगा और डिफरेंस 5 है। अब इसको कैसे ब्रेक करेंगे, 5 को हमें ब्रेक करना है। 1 एंड 6 आर रिक्वायर्ड नंबर, सो वी कैन राइट 6 माइनस 1 बिकॉज 6 माइनस 1 इज 5। x से अंदर मल्टीप्लाई कीजिए। नाउ टेक कॉमन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड, x इज कॉमन, एंड बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ माइनस 1 इज कॉमन। नाउ x प्लस 6 is common. These are the factors of given polynomial. यहाँ पर कुछ भी हो, प्लस है या माइनस है, no matter. We have to concentrate on this sign. Multiply, first of all, write in standard form, then multiply coefficient of x square and constant term. Then find the factors of this multiplication. कंसंट्रेटिंग ऑन दिस साइन। अगर ये प्लस का है तो ऐसे दो फैक्टर्स फाइंड आउट कीजिए जिनको ऐड करने पर आपको 5 मिले, और माइनस का है तो ऐसे दो फैक्टर्स फाइंड आउट कीजिए जिनको माइनस करने पर डिफरेंस उनका 5 हो। बस इतना ही है। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5th B फ्रॉम सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स, क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द गिवन पॉलिनोमियल, इज इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म और नॉट। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये है, a स्क्वायर, x के प्लेस पर वेरिएबल a गिवन है, a स्क्वायर वाली टर्म है, फिर a वाली है, फिर कांस्टेंट टर्म है, मींस स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो आप कांस्टेंट टर्म और इसकी मल्टीप्लाई कीजिए 24, और यहाँ पर अगर यहाँ पर कोई बहुत बड़ा नंबर गिवन है तो हमें सिंपल मेथड से फैक्टराइज करना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो मैं आपके साथ एक शॉर्ट ट्रिक शेयर करूँगी। पहले हम इस स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म को क्लियर करेंगे। अब देखिए 6 एंड 4, 6 4s are 24, और अगर 6 और 4 को हम ऐड करें तो हमें मिलता है 10, मीन्स रिक्वायर्ड नंबर्स आर 6 एंड 4। अब देखिए ये a स्क्वायर एज इट इज, और 10 को मैंने लिख दिया है 6 प्लस 4, ये बाहर वाला a अपने प्लेस पर। नाउ a से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6a प्लस 4a। आफ्टर प्रैक्टिसिंग आप 10a को डायरेक्ट ये 6a प्लस 4a इस स्टेप पर भी आ सकते हैं। अब फर्स्ट 2 में कॉमन लीजिए, a कॉमन है, थर्ड और फोर्थ में कॉमन है 4, कॉमन लेंगे तो आप फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे, a मिलेगा, सेकेंड टर्म 24 को डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 6, 4 6 are 24। नाउ a प्लस 6 इज कॉमन,
and second factor is a plus 4. That is answer. Question number 2. It is also given in standard form. चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है. अब यहाँ पर है हमारे पास 1 और यहाँ पर है 40. मीन्स 40 को फैक्टराइज करना है सच दैट जिनका डिफरेंस, ये साइन है माइनस, 3 हो. अब इसके बहुत सारे फैक्टर्स आपके माइंड में आ सकते हैं. हो सकता है कि आपको लगे कि 4 into 10 लिख दें, बट दीज आर नॉट आवर रिक्वायर्ड फैक्टर्स बिकॉज डिफरेंस ऑफ 10 and 4 इज 6. 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6 मिलेंगे, लेकिन आवर रिक्वायरमेंट इज 3. और सोचिए 8 and 5. 8 5s are 40 and 8 minus 5 is 3. Means required numbers are 8 and 5. तो हम 3 को लिख रहे हैं 8 minus 5. लिख सकते हैं 8 minus 5 is 3. माइनस 8a, और जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. अब इस क्वेश्चन में अगर आप ये सेकंड वाला स्टेप स्किप करना चाहें तो आप इस तरीके से कर सकते हैं. आपको पता चल गया है कि रिक्वायर्ड नंबर्स 8 and 5 हैं. अब देखिए हमें -3a चाहिए. माइनस हमें मिलेगा जब ग्रेटर वाला नंबर माइनस नेगेटिव होगा और स्मॉलर वाला पॉजिटिव होगा. तो -8a प्लस 5a अगर हम इसको स्प्लिट करेंगे देन वी विल गेट -3a. तो आप डायरेक्ट भी इस स्टेप को लिख सकते हैं. नाउ a इज कॉमन बिटवीन फर्स्ट 2 टर्म्स एंड 5 इज कॉमन these 2 terms. Now a minus 8 is common, a plus 5. Question number 3rd. It is not in standard form. So firstly we have to change this in standard form. कैसे चेंज करेंगे कि सबसे पहले हम a स्क्वायर वाली टर्म लिखेंगे. टर्म को जब भी हम रिप्लेस करेंगे तो वो अपने साइन के साथ रिप्लेस होगा. -3a स्क्वायर, देन a वाली टर्म दैट इज -2a, देन कांस्टेंट टर्म. अब इसमें हम सेकेंड वाला स्टेप फॉलो करेंगे. वी विल मेक फर्स्ट टर्म पॉजिटिव. तो ये हमने -1 कॉमन ले लिया है और ये 3a स्क्वायर जैसे ही माइनस का कॉमन लिया है तो ये +2a हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा. नाउ दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म. सो मल्टीप्लाई a एंड c. 3 into 1 3. 3 के ऐसे फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने जिनका डिफरेंस 2 हो. नेचुरली 1 into 3 और 3 में से 1 अगर हम माइनस करेंगे देन वी विल गेट 2. मीन्स रिक्वायर्ड नंबर्स आर दिस. अब इसको आप 2 स्टेप्स में भी लिख सकते हैं. 2 को आप लिख सकते हैं 3 minus 1. अब a से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए और अगर आप यहाँ से डायरेक्ट लिखना चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं. अवर रिक्वायरमेंट इज +2a. प्लस चाहिए, इट मीन्स 3a पॉजिटिव होना चाहिए और ये नेगेटिव होना चाहिए. देखिए 2a हमें मिल रहा है तो आप डायरेक्ट भी ये स्टेप लिख सकते हैं. इन दोनों टर्म्स में अगर हम कॉमन देखें 3a इज कॉमन, a plus 1. इन दोनों में -1 कॉमन है एंड a plus 1. Now a plus 1 is common. अब इस नेगेटिव साइन को आप एडजस्ट कर सकते हैं इस वाले फैक्टर के साथ. इसमें तो बीच में साइन पॉजिटिव है, इस वाले फैक्टर में आप माइनस एडजस्ट कर दीजिए, देन इट विल बिकम 1 minus 3a. क्वेश्चन नंबर 4. इट इज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म. इसमें आप देखिए x को हम वेरिएबल कंसीडर करेंगे. ये x स्क्वायर वाली टर्म है, ये x है और ये कांस्टेंट टर्म है. मल्टीप्लाई कीजिए. 88 के ऐसे फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने हैं जिनका डिफरेंस 3 है. 88 11 into 8 और 11 में से अगर 8 माइनस करेंगे द डिफरेंस इज 3. मीन्स 11 and 8 आर रिक्वायर्ड नंबर्स. अब इस 3 को मैं लिख रही हूं 11 minus 8. ax as it is. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. डायरेक्ट भी लिख दीजिए आप इससे ये स्टेप. इन दोनों में कॉमन देखिए 8a इज कॉमन.
x minus 11a. Now x minus 11a is common and second factor is x plus 8a. Next question, it is in standard form. a is variable. स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मल्टीप्लाई कीजिए 6 और 15, 90. 90 के ऐसे फैक्टर्स जिनका डिफरेंस 1 है. इन दिस क्वेश्चन वैल्यू ऑफ b इज 1. 10 and 9. अब इसमें देखिए माइनस ए हमारी रिक्वायरमेंट है. अगर हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करें तो माइनस ए हमें मिलेगा अगर 10 जो है वो नेगेटिव होगा और 9 पॉजिटिव होगा. देखिए इन दोनों को सॉल्व करें हम तो वी विल गेट माइनस ए. कॉमन लीजिए फर्स्ट टू टर्म, 6a स्क्वायर माइनस 10a में 2a कॉमन है. डिवाइड करिए 2a से 6a स्क्वायर को, 3a माइनस 5. इन दोनों टर्म में कॉमन देखें तो 3 इज कॉमन, 3a minus 5. First factor is 3a minus 5 and second is 2a plus 3. Question number 6. Look at this. Is it in standard form? No, but you can make. आप देखिए इन तीनों टर्म में हम a कॉमन ले सकते हैं. Then it will become 24a square plus 37a minus 5. Now it is the standard form. ax square plus bx plus c. चलिए स्प्लिट करते हैं. 24 इंटू 5, 120 के ऐसे फैक्टर्स जिनका डिफरेंस 37 हो. अब यहाँ पर देखिए 120 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने में हो सकता है कि टाइम लगे. तो देखिए मैं आपको बताती हूँ एक ट्रिक. आप सिंपली अगर लास्ट में 0 है तो 0 को आप साइड में रख लीजिए और आप कंसीडर कीजिए 12 और इसके जितने भी फैक्टर्स के पेयर पॉसिबल है वो लिखिए. फर्स्ट पेयर होगा 1 एंड 12. 1 से हमने इसको डिवाइड किया, वी विल गेट 12. अब 2 से डिवाइड करिए 6, 2 एंड 6 और इस 0 को आप एडजस्ट करते रहिए. सपोज फर्स्ट वाला पेयर हम कंसीडर कर रहे हैं तो इस 0 को अगर हम 10 के साथ लेंगे तो 10 और 12 इनका डिफरेंस तो 37 नहीं है. सेकेंड में अगर हम इसे 20 के साथ लें तो 20 और 6 का भी डिफरेंस 37 नहीं है. अगर हम इस 0 को 6 के साथ एडजस्ट करें तो 60 और 2 मिल रहे हैं, ये भी हमारे लिए रिक्वायर्ड नंबर्स नहीं है. तो आप देखिए क्या 3 से डिवाइड हो सकता है 12? यस. और अगर डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 4. 3 एंड 4, 3 4 आर 12. अब 0 को एडजस्ट करिए. सपोज हमने 3 के साथ एडजस्ट किया तो फैक्टर्स हुए 30 एंड 4, लेकिन इनका भी डिफरेंस 37 नहीं है. और अगर 4 के साथ किया तो 40 और 3, इनका डिफरेंस है देखिए 37. मीन्स रिक्वायर्ड नंबर्स आर 40 एंड 3. अब इसके आगे आप इसको डायरेक्ट लिखना चाहें तो डायरेक्ट लिख दीजिए. 37a चाहिए, सिंपली 40a माइनस 3a. और आप चाहें तो 37 को लिखिए 40 माइनस 3. तो नेक्स्ट लाइन में आपको मिल जाएगा. दैट इज 40a माइनस 3a. कॉमन टर्म देखिए 8a. HCF of 24 and 40 is 8. और इन दोनों में कॉमन है -1. नाउ 3a plus 5 is common and second factor will be 8a minus 1. Question number 7th. Is it in standard form? No. a से मल्टीप्लाई कीजिए 3a square minus 2a minus 1. Now it is in standard form. So second step मल्टीप्लाई कीजिए 3 into 1. 3 के ऐसे फैक्टर्स जिनका डिफरेंस 2 हो. डेफिनेटली 3 and 1. तो 2 को हम लिख सकते हैं 3 minus 1. डायरेक्ट लिख दीजिए. अदरवाइज आप देखिए -2a है हमारी रिक्वायरमेंट. इट मीन्स माइनस का चाहिए तो जो फर्स्ट वाला है वो तो नेगेटिव होना चाहिए और सेकंड वाला पॉजिटिव होना चाहिए. और यहाँ से भी यही मिलेगा -3a एंड माइनस माइनस प्लस. नाउ
3a is common between first and second, you will get a minus 1 and इनमें से कुछ भी common नहीं है, so we are taking 1. Now a minus 1 is common, second factor is 3a plus 1. Next question, is it in standard form? Yes, it is in standard form. आप किसी एक को भी वेरिएबल लेट कर लीजिए, अगर a स्क्वायर वेरिएबल है तो ये a स्क्वायर वाला टर्म है, ये a है और ये कांस्टेंट टर्म है. b को भी कर सकते हैं, सिंपली इन दोनों की मल्टीप्लाई करें. 9 को फैक्टराइज करना है सच दैट हुज डिफरेंस इज 8. नेचुरली 9 and 1. मीन्स 8 को हम लिखेंगे 9 minus 1. Now AB is common, we will get AB plus 9. Between these two terms minus 1 is common. Now AB plus 9 is common and the second factor is AB minus 1. Question number 9th, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. A से मल्टीप्लाई करेंगे -4a और -7a स्क्वायर. अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल a स्क्वायर वाला टर्म, देन a वाला टर्म एंड देन कांस्टेंट टर्म. सेकेंड स्टेप, फर्स्ट वाले टर्म को हमेशा हम पॉजिटिव बनाएंगे. -1 हम कॉमन ले रहे हैं, 7a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 3. नाउ 7 3s are 21 के ऐसे फैक्टर्स जिनका डिफरेंस 4 हो. 7 into 3, 4a, इसको ब्रेक कर सकते हैं 7a minus 3a. Between these two terms 7a is common, we will get a plus 1 and between these terms minus 3 is common, a plus 1. Now a plus 1 is common and second factor is 7a minus 3. इस माइनस को आप एडजस्ट कर सकते हैं इस ब्रैकेट में, देन इट विल बिकम 3 minus 7a. क्वेश्चन नंबर 10th. अब इस क्वेश्चन को अगर आप केयरफुली देखेंगे, 2a प्लस b का होल स्क्वायर, फर्स्ट टर्म तो स्क्वायर वाली हमें गिवन है. अगर इस पूरे के पूरे 2a प्लस b को हम वेरिएबल लेट कर लें तो सेकेंड टर्म हमें चाहिए 2a, फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर वाली, सेकेंड टर्म एक्स वाली, मीन्स ये सिंपल विदाउट स्क्वायर. अब देखिए इसको बनाने के लिए अगर आप ध्यान से देखें, इन दोनों टर्म में हम कॉमन ले लें -3. तो यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा 2a, ये प्लस हो जाएगा -3 से जब हम डिवाइड करेंगे, और यहाँ से हमें मिलेगा b. नाउ इट इज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म. और अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं एक नए वेरिएबल से, सपोज x से, देन इट विल बिकम x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4. और डायरेक्ट सॉल्व करना चाहें तो डायरेक्ट करते रहिए. 4 into 1, 4 को फैक्टराइज करना है सच दैट हुज डिफरेंस इज 3. नेचुरली 4 into 1, 4 minus 1 is 3. minus 4x plus x. x is common and these two terms nothing is common, so we are taking 1. Now replace x by 2a plus b. 2a plus b minus 4, this is first factor, and 2a plus b plus 1 is second factor. आप इसी फॉर्म में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं. जस्ट 4 के ऐसे फैक्टर्स जिनका डिफरेंस 3 हो. 2a प्लस b इसको एज इट इज़ लिखिए, और इसमें हमने 3 को लिख दिया 4 minus 1, 2a प्लस b माइनस 4, एज इट इज़ करिए सॉल्व. -4 इंटू 2a प्लस b, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 2a plus b minus 4. Now between these two terms
2a प्लस बी इज कॉमन, डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 2a प्लस बी और सेकेंड से मिलेगा -4 एंड इन दिस टू बिटवीन दीज टू टर्म नथिंग इज कॉमन सो वी आर टेकिंग 1. नाउ दिस ब्रैकेट इज कॉमन 2a प्लस बी -4. सेकेंड ब्रैकेट में हमें मिलेगा या फर्स्ट में से मिल रहा है 2a प्लस बी और सेकेंड में से +1. क्वेश्चन नंबर 11th सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 10th. स्क्वायर वाली टर्म तो है a प्लस बी का होल स्क्वायर बट सिंपल a प्लस बी वाली टर्म मिसिंग है. फर्स्ट ऑफ ऑल सर्च a प्लस बी. अब देखिए इन दोनों टर्म में अगर हम -2 कॉमन ले लें देन वी विल गेट a प्लस बी. नाउ इट इज़ अ ट्राइनोमियल बट नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म. तो पहले इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए. कैसे कन्वर्ट होगा? सबसे पहले स्क्वायर वाली टर्म, देन सिंपल a प्लस बी वाली टर्म, देन कांस्टेंट टर्म. नाउ अप्लाई सेकेंड स्टेप. फर्स्ट टर्म को हम हमेशा पॉजिटिव बनाते हैं सो वी आर टेकिंग -1 कॉमन. जैसे ही माइनस साइन आप कॉमन लेंगे तो अंदर के सारे साइन रिवर्स हो जाएंगे. नाउ 3 इंटू 1, 3 के ऐसे फैक्टर्स जिनका डिफरेंस 2 हो, नेचुरली 3 and 1. आप इसमें a प्लस बी को रिप्लेस कर सकते हैं एक नए वेरिएबल x से और डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं. तो 2 को हम लिख रहे हैं 3 - 1. मल्टीप्लाई कीजिए. पहले 3 से मल्टीप्लाई किया देन -1 से, between these two term a plus b into 3 is common. फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा a प्लस बी और सेकेंड को डिवाइड करेंगे तो 1. इन दीज टू टर्म्स -1 इज कॉमन, a प्लस बी प्लस 1. अब देखिए a प्लस बी प्लस 1 वाला ब्रैकेट दोनों में कॉमन है. डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट से हमें मिल रहा है 3 इंटू a प्लस बी और सेकेंड से मिल रहा है -1. दैट इज 3a प्लस 3b -1. अब इस माइनस को एडजस्ट कर दीजिए आप इस वाले ब्रैकेट में. यहाँ पे तो सब पॉजिटिव टर्म्स है. 1 - 3a - 3b, सभी टर्म्स का साइन रिवर्स हो जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 12th स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. a स्क्वायर वाली टर्म तो है बट a वाली टर्म मिडल में होनी चाहिए. स्टैंडर्ड फॉर्म इज ax² प्लस bx प्लस c. वेरिएबल का स्क्वायर वाली टर्म, देन सिंपल पावर 1 वाली टर्म, देन कांस्टेंट टर्म. 3a² - 2a - 1. नाउ मल्टीप्लाई 3 इंटू 1. 3 को फैक्टराइज करना है जिनका डिफरेंस 2 हो. रिक्वायर्ड नंबर्स आर 3 and 1. -2a means -3a plus a. 3a is common, a minus 1, nothing is common, so we are taking 1. Now a minus 1 is common, second bracket 3a plus 1. क्वेश्चन नंबर 13 डिफरेंट क्वेश्चन है. अब इसमें आप देखिए कहीं से भी अगर आप ax² प्लस bx प्लस c में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ये कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है. लेकिन अगर इसमें आप एक छोटा सा चेंज कर दें, आप इस 3x को स्प्लिट कर लीजिए 2x प्लस x में. नाउ अब 5 टर्म्स हमें गिवन थे. नाउ देयर आर 6 टर्म्स. और अब आप ग्रुपिंग कीजिए. फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन ले रहे हैं हम, दैट इज x प्लस 2. सेकेंड 2 टर्म में से हमने कुछ भी कॉमन नहीं लिया है बिकॉज नथिंग इज कॉमन. एंड लास्ट 2 टर्म्स में से कॉमन है a. नाउ x प्लस 2 इज कॉमन अमंग दीज 3 टर्म्स. अब फर्स्ट टर्म को x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे, हमें x मिलेगा, सेकेंड से 1 मिलेगा एंड थर्ड से a मिलेगा. दीज आर द फैक्टर्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल. क्वेश्चन नंबर 14 स्टैंडर्ड फॉर्म में है. 3x - 2y का स्क्वायर
3x माइनस 2y की पावर 1 वाली टर्म और ये कांस्टेंट टर्म। आप इसको 3x माइनस 2y को एक नए वेरिएबल a से भी रिप्लेस कर सकते हैं और इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर a से रिप्लेस कर देंगे तो फर्स्ट टर्म बन जाएगी a स्क्वायर, सेकेंड टर्म 3a माइनस 10। आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए। और अगर डायरेक्ट करना चाहते हैं तो करिए मल्टीप्लाई। स्टैंडर्ड फॉर्म में तो गिवन है 10 के ऐसे फैक्टर्स जिनका डिफरेंस 3 हो। 5 इंटू 2, थ्री को हम लिख रहे हैं 5 माइनस 2। इसमें भी आप ऐसे ही सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 से मल्टीप्लाई किया है, देन 2 से मल्टीप्लाई किया है। Between these two terms 3x minus 2y is common. 3x minus 2y plus 5 और इन दोनों टर्म में 2 कॉमन है with negative sign. Due to this negative sign this will become plus and 5. Now 3x minus 2y plus 5 is common from first term 3x minus 2y and from second term minus 2. These are the required factors. Question number 15th. अब देखिए इसमें ये 3a स्क्वायर माइनस 2a वाला टर्म हमें यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। हम इसको थोड़ा सा अगर कन्वर्ट कर दें, सेकेंड वाली टर्म में ये जो ये वाला ब्रैकेट है 6, इन दोनों टर्म में से हम नेगेटिव साइन अगर कॉमन ले लें तो दिस विल बिकम 3a स्क्वायर माइनस 2a। और अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई पहले हम 6 से कर रहे हैं तो 3a स्क्वायर माइनस 2a, फिर हम इसकी मल्टीप्लाई इससे कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस और दिस विल बिकम 3a स्क्वायर माइनस 2a होल स्क्वायर। अब देखिए ये 3a स्क्वायर माइनस 2a के स्क्वायर वाली टर्म है, ये सिंगल पावर वाली टर्म है और ये कांस्टेंट टर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। अगर आप स्टार्टिंग में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप इसको कोई नया वेरिएबल ऐड कर लीजिए इज इक्वल टू x। तो ये अगर आप नया वेरिएबल x ऐड कर लेंगे तो फर्स्ट टर्म इज़ 5, सेकेंड टर्म इज़ माइनस 6x एंड थर्ड टर्म इज़ x स्क्वायर और फिर इसको फैक्टराइज कर दीजिए और लास्ट में x की वैल्यू ये पुट कर दीजिए। और डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर वाली टर्म लिखिए, देन सिंगल पावर वाली टर्म लिखिए एंड देन कांस्टेंट टर्म। नाउ 5 के ऐसे फैक्टर्स जिनको सम करके 6 मिले, नेचुरली 5 प्लस 1, सिक्स को लिखेंगे 5 प्लस 1। मल्टीप्लाई कीजिए। पहले 5 से मल्टीप्लाई किया, देन इस माइनस की वजह से माइनस आएगा, 1 से मल्टीप्लाई किया है। फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन देखिए 3a स्क्वायर माइनस 2a कॉमन मिलेगा, -5। इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है। सपोज हमने -1 कॉमन लिया है तो हमें मिलेगा 3a स्क्वायर माइनस 2a और इस माइनस साइन की वजह से ये माइनस हो जाएगा। नाउ दिस ब्रैकेट इज कॉमन, and from first term 3a square minus 2a at second term -1. Question number 16th. अब देखिए इसमें सबसे पहले ये जो अपॉन में 35 है डिनोमिनेटर, हम इसको चेंज करेंगे। तो 1/35 हमने कॉमन ले लिया। फर्स्ट टर्म आप डिवाइड करेंगे 1 मिलेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो आप 12a मिलेगा और इसको डिवाइड करेंगे देन वी विल गेट 35a स्क्वायर। नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। a स्क्वायर वाला टर्म
सिंगल पावर a वाला टर्म देन कांस्टेंट टर्म। अब फैक्टराइज कर दीजिए 35 इंटू 1, 35 के फैक्टर्स जिनका सम 12 हो, 7 and 5, so we can write 12a is equal to 7a plus 5a. कॉमन लीजिए फर्स्ट एंड सेकेंड, 7a इज कॉमन, वी विल गेट 5a plus 1 और इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, सो वी आर टेकिंग 1. Now 5a plus 1 is common, we will get 7a plus 1. नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें भी देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x वाली टर्म इस ब्रैकेट में भी हिडन है, इसको हमें जस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, और x वेरिएबल हमारे पास इसमें है ये, तो देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर से इस पूरी टर्म को एक सिंगल टर्म कंसीडर करके, तो इसकी मल्टीप्लाई की एक्स स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर, फिर इसकी मल्टीप्लाई की इस -1 से, एंड दिस नाउ इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म 20 इंटू 1, 20 को फैक्टराइज कीजिए सच दैट हुज डिफरेंस इज 1, 5 and 4, स्प्लिट कर दीजिए दिस 1, जो ये 1 यहां पर है इसको हम लिख रहे हैं 5 minus 4, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉमन लीजिए फर्स्ट टू टर्म में एक्स स्क्वायर माइनस 3x कॉमन है एंड वी विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x minus 5, and among between these two terms 4 is common, x square minus 3x minus 5, now this whole bracket is common, x square minus 3x plus 4. Question number 18, for each trinomial quadratic expression given below find whether it is factorizable or not. पहले हम इस टॉपिक को क्लियर करते हैं, व्हाट इज दिस टॉपिक. अ ट्राइनोमियल इज गिवन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड क्वेश्चन इज दैट इट इज फैक्टराइजेबल और नॉट, मीन्स फैक्टर्स आर पॉसिबल और नॉट. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो भी ट्राइनोमियल हमें गिवन हो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, b and c. a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x and c is the common term. Then find the value of discriminant, that is b square minus 4ac. Put the value of b, a and c and find the value of b square minus 4ac. If it is a perfect square, then the given trinomial will be factorizable, means उसके factors find out करना possible होगा. And if it is not a perfect square, then the given trinomial will not be factorizable. Now come to question number 18. We have to check whether factors are possible or not. If possible, then find the factors. फर्स्ट एक्सप्रेशन देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 54. फर्स्ट स्टेप इज सेम. फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट दिस इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. नाउ on comparing with ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a is equal to, आप देखिए एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट दैट इज 1, b इज इक्वल टू एक्स का कॉफिशेंट दैट इज -3, नेगेटिव साइन को अवॉइड नहीं करेंगे, एंड c कांस्टेंट टर्म इज -54. नाउ फाइंड b स्क्वायर माइनस 4ac. b की वैल्यू पुट कीजिए, b इज -3,
A is 1 and C is minus 54. B square minus 4AC is 225. 15 का square means it is a perfect square. Therefore, given polynomial or trinomial is factorizable. Now find the factors. स्टैंडर्ड फॉर्म में है. 54 के ऐसे फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने हैं जिनका डिफरेंस 3 है. तो देखिए, जो शॉर्ट ट्रिक मैंने आपके साथ शेयर की थी उससे हम फाइंड आउट करेंगे. इस शॉर्ट ट्रिक को अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में वाव वीडियो के नाम से एक वीडियो है, आप उसमें देखिएगा. उसमें इस ट्रिक की हेल्प से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को विद इन सेकेंड सॉल्व कर पाएंगे. अब सेकंड देखिए, आप इसको 2 से ये डिवाइड हो सकता है. यस, डिवाइड करिए. 2 and 27. सेकंड पेयर इज पॉसिबल 2 and 27, लेकिन इनका भी डिफरेंस 3 नहीं है. 3 से पॉसिबल है डिवीजन. 3 से डिवाइड कीजिए. 18 and 3, लेकिन इनका भी डिफरेंस 3 नहीं है. नाउ वी आर 4 से डिविजिबल नहीं होगा, 5 से भी डिविजिबल नहीं है, 6 से. 6 and 9 are the factors of 54 and difference of these two numbers is 3, means required numbers are 9 and 6. माइनस 3x बनाना है, माइनस 9x प्लस 6x. नेगेटिव चाहिए तो बड़े वाले को आप नेगेटिव बनाइए और स्मॉलर वाले को पॉजिटिव बनाइए. नाउ x इज कॉमन एंड बिटवीन दीज टू टर्म 6 इज कॉमन. x minus 9 is common and second will be x plus 6. सेकेंड पार्ट में हमें चेक करना है 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 15. कंपेयर कीजिए स्टैंडर्ड इक्वेशन से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से. a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज 2, b is the coefficient of x that is minus 7 and c is minus 15. Now find discriminant. b square minus 4ac, b is minus 7, a is 2 and c is minus 15. One 169 means 13 square. Perfect square मिला, it means factorization is possible. परफेक्ट स्क्वायर है, देयरफॉर गिवन ट्राइनोमियल इज फैक्टराइजेबल. सो वी आर फाइंडिंग फैक्टर्स. 15 and 2, 30 के ऐसे फैक्टर्स जिनका डिफरेंस 7 हो. 10 and 3, माइनस 7x को हम लिख सकते हैं माइनस 10x प्लस 3x. आप 2 स्टेप्स में भी कर सकते हैं. 7 को आप 10 माइनस 3 लिख के सेकेंड स्टेप में आप इस पर आ सकते हैं. नाउ बिटवीन दीज टू टर्म 2x इज कॉमन, x माइनस 5 एंड बिटवीन दीज टू टर्म्स 3 इज कॉमन, x माइनस 5 इज कॉमन. In third part, a is equal to 2, b is equal to 2 and c is equal to minus 75. Find the value of discriminant. (604). It is not a perfect square. Therefore, given polynomial is not factorizable. Third part is 3x square plus 4x minus 10. A is 3, B is 4 and C is minus 10. Find discriminant.
136, it is not a perfect square, so given polynomial is not factorizable. Fourth part, x into 2x minus 1 minus 1. First of all, convert this in standard form. x से multiply करिए, 2x square minus x minus 1. Now a is 2, b is minus 1 and c is minus 1. 9. Perfect square. It means polynomial is factorizable. Now find the factors. 2 into 1. 2 को factorize कीजिए such that difference is 1. Actually 2 and 1. तो माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं माइनस 2x प्लस एक्स. 2x is common between first two term, that is x minus 1. Now x minus 1 is common, you will get 2x plus 1. Question number 19th, part 1. Look at this क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इट इज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म. आप देखिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, सिंपल एक्स वाला टर्म है और कांस्टेंट टर्म है. चलिए स्टार्ट करते हैं. पॉजिटिव टर्म है फर्स्ट, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कीजिए ए और सी की. 4 अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 अंडर रूट 3 से. तो देखिए क्या मिलता है, 4 2 जार 8 एंड अंडर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 3 यू विल गेट 3 मीन्स 24. तो सिंपली 24 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं हुज डिफरेंस इज 5. 8 एंड 3. 8 3s are 24 एंड 8 minus 3 is 5. तो 5x को हम लिख रहे हैं 8x minus 3x. अब देखिए इन दोनों टर्म में हमें कॉमन लेना है. फर्स्ट साइड में अगर हम देखेंगे तो 4x ही हम कॉमन लेंगे, मैं वही कॉमन ले रही हूँ. वी विल गेट अंडर रूट 3x प्लस 2. अब इन दोनों में देखिए कॉमन रूट 3 हम कॉमन ले सकते हैं. 3 को हम लिख सकते हैं, इस वाले 3 को अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3. अंडर रूट 3 से जब डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा अंडर रूट 3x माइनस हमने कॉमन लिया है सो प्लस 2. नाउ अंडर रूट 3x प्लस 2 इज कॉमन. 4x माइनस अंडर रूट 3. दिस इज आंसर. दीज आर द फैक्टर्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल. सेकेंड पार्ट देखिए इसका. स्टैंडर्ड फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, एक्स वाला टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, पॉजिटिव है फर्स्ट टर्म. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम. 7 अंडर रूट 2 एंड 4 अंडर रूट 2. 7 4s are 28 and under root 2 multiply by under root 2 we will get 2. 56. 56 के ऐसे फैक्टर्स जिनका डिफरेंस 10 है. चलिए फाइंड आउट करते हैं. सबसे पहले 1 से 1 एंड 56, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड पेयर. 2 से डिवाइड करिए. 28 एंड 2 इनका भी डिफरेंस 10 नहीं है. 3 से डिवीजन पॉसिबल नहीं है. 3 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 56, सो वी आर डिवाइडिंग बाय 4. 14 एंड 4 दीज आर द रिक्वायर्ड फैक्टर्स. आपको ऐसा लग सकता है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है ये मेथड, बट ये एक ऐसा मेथड है जो किसी भी क्वेश्चन में फेल नहीं होगा. आप किसी भी नंबर्स के रिक्वायर्ड फैक्टर्स इस ट्रिक से फाइंड आउट कर पाएंगे. और इस ट्रिक को क्विकली यूज करने के लिए आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी. रिक्वायर्ड नंबर्स आर 14 एंड 4, सो माइनस 10x वी कैन राइट माइनस 14x प्लस 4x, देन वी विल गेट माइनस 10x. अब देखिए इसमें भी हम कॉमन लेंगे. तो फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन है 7x, वी विल गेट अंडर रूट 2x माइनस 2. अब इन दोनों में देखिए 4 कॉमन है, x माइनस अंडर रूट 2. अब देखिए ये दोनों टर्म अभी भी सेम नहीं है.
हम इसको कॉमन नहीं ले सकते। अगर हम केयरफुली इसको देखें तो इन दोनों √2 और 2 में अभी भी √2 हम कॉमन ले सकते हैं। तो 7x तो ऑलरेडी कॉमन था, नाउ वी आर टेकिंग √2 एज कॉमन, सो x माइनस √2। इस 2 में से हमने √2 को कॉमन ले लिया, तो जब हम डिवाइड करेंगे 2 को √2 से तो हमें मिलेगा √2। नाउ x माइनस √2 इज कॉमन from first term 7 √2x and from second term plus 4. Question number 20, last question of this exercise. Give possible expressions for the length and breadth of the rectangle whose area is this. Area of rectangle is length into breadth. Area of rectangle is 12x square minus 35x plus 25. मीन्स इसको हमें फैक्टराइज करना है, 2 एक्सप्रेशंस के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है, तो एक उसमें से लेंथ हो जाएगी, दूसरी ब्रेथ हो जाएगी। इनडायरेक्टली दे आर सेइंग दैट फैक्टराइज दिस एक्सप्रेशन। तो चलिए फैक्टराइज करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, पॉजिटिव टर्म है फर्स्ट, तो चलिए मल्टीप्लाई कीजिए 25 को 12 से 300 के ऐसे फैक्टर्स जिनका सम 35 हो। अब देखिए 300 में से 30 हम कंसीडर कर रहे हैं और इस 0 को हम एडजस्ट करेंगे। फर्स्ट इज दिस, अब इस 0 को हमने 10 के साथ एडजस्ट किया तो 10 और 30, लेकिन इनका सम तो 35 नहीं है। सेकंड हम 2 से डिवाइड करें 30 को, तो 2 एंड 15। अब इसको इसके साथ एडजस्ट करें तो 20 एंड 15, इनका सम देखिए 35 है। मीन्स रिक्वायर्ड नंबर्स आर 20 एंड 15। तो 35 को हम लिख रहे हैं 20 प्लस 15। ड्यू टू दिस नेगेटिव साइन यहां पे हमें नेगेटिव मिलेगा। कॉमन लीजिए, फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन है 4x और सेकेंड 2 टर्म में से कॉमन है 5। -5 हमने कॉमन लिया है, ये नेगेटिव हो जाएगा। नाउ 3x माइनस 5 इज कॉमन, सेकेंड फैक्टर इज 4x माइनस 5 एंड दिस इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। मीन्स एक लेंथ है और एक ब्रेथ है। इट इज नॉट श्योर कि विच इज लेंथ, सो 2 पॉसिबिलिटीज हैं। फर्स्ट कि लेंथ जो है वो 3x माइनस 5 हो जाए और ब्रेथ 4x माइनस 5 हो जाए, उनका एरिया आपको ये मिलेगा। सेकेंड पॉसिबिलिटी है लेंथ जो है वो ये हो जाए 4x माइनस 5 और ब्रेथ वो 3x माइनस 5 हो जाए। आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 5th C की कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेनेशन के साथ। देन वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 5th C। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।